नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस 2024 के नए साल में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि 2024 नए साल के पहले ही दिन अर्थात 1 जनवरी दिन सोमवार के ही आप शाम के समय में इस 2 इलायची वाला बहुत ही जबरदस्त उपाय कर लीजिएगा। यह उपाय कभी खाली नहीं जाता है। माता लक्ष्मी का वरदान है और यह उपाय करने से यह 2 इलायची वाला उपाय जो है माता लक्ष्मी को चुंबक की तरह खींच करके रखे रहता है। आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं हो सकती है। आपको करोड़पति बनने में बिल्कुल ही देर नहीं लगेगी। यह जो है अच्छा मौका है और बहुत ही शुभ समय है 2024 की आप करोड़पति बन सकते हैं। सुनहरा मौका है, इसलिए आप इस प्रकार के मौकों को बिल्कुल ही मत जाने दीजिए। यदि मौका हाथ से निकल जाएगा तो आप जीवन भर जो है गरीब का गरीब ही रह जाएंगे, पूरा का पूरा। जैसे 2023 बीता, खराब हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। 2024 आपके लिए बिल्कुल कुछ अनोखा होना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार 2024 में पूरे का पूरे इस नए साल के पहले दिन पूरे 62 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें से धनलक्ष्मी योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग, सतलज योग, ऐसे कई प्रकार के पूरे 62 प्रकार के योग बन रहे हैं। और ऐसा शुभ योग जो 152 वर्षों के बाद बना है। और 2024 में महालक्ष्मी धन योग जो बन रहा है, पूरा का पूरा साल आपके साथ में बना रहेगा अगर आप इस 2 इलायची वाला उपाय कर लेते हैं तो। तंत्र शास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि 2 इलायची का उपाय जो भी कर लेता है, साक्षात जो है माता लक्ष्मी का वरदान, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उसके साथ में लग जाता है। जीवन में धन की बरसात होती है, धन के जो रास्ते रहते हैं बिल्कुल ही खुल जाते हैं। जो पैसे आते हैं टिकते भी हैं और साथ में उस पैसों में वृद्धि भी होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी का हाथ उनके साथ होता है। हर परेशानी जो धन संबंधी वाली दिक्कतें रहती है, धन वाली चाहे जो भी समस्या रहे, हर पर के समस्याएं माता लक्ष्मी खुद जो है दूर कर देती है। वैसे यदि देखा जाए तो दुनिया इस तंत्र शास्त्र और वैद्य शास्त्रों पर ही टिकी हुई है। पूजा पाठ करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। नकारात्मक शक्तियां तो दूर होती है, साथ ही साथ आपके जीवन में जो चल रही समस्याएं उससे भी आपको छुटकारा मिलता ही मिलता है। बस आप इस नए साल के शाम के समय में 1 जनवरी के दिन इस 2 इलायची वाला उपाय हर व्यक्ति को हर घर में जरूर ही कर लेना चाहिए। पूरा का पूरा साल जो है माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता रहेगा। तंत्र शास्त्र में भी यह लिखा गया है कि 2 इलायची का उपाय करने से जो धन की कमी रहती है वह पूरा हो जाती है। पूरे के पूरे साल कभी आपको आर्थिक समस्याएं नहीं हो सकती। लेकिन रह गई बात, आखिर यह इलायची का उपयोग करने से, इलायची का ये जो तांत्रिक उपाय करने से कैसे इतना जबरदस्त फायदा मिल सकता है? क्योंकि जो इलायची होता है, इलायची शुक्र ग्रह का कारक होता है और शुक्र ग्रह को कंट्रोल करने वाली, नियंत्रण करने वाली कौन होती है? माता लक्ष्मी। जब इलायची का प्रयोग करते हैं तो इलायची का प्रयोग करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जब शुक्र ग्रह मजबूत होगा तो माता लक्ष्मी आपके घर पर खींची खींची चली आती है। और जहां पर माता लक्ष्मी का वास रहता है उस जगह पर शुक्र ग्रह मजबूत रहता है और शुक्र ग्रह साथ जब दे देता है, अगर आप कोई गलत निर्णय भी ले लेते हैं तो उस गलत निर्णय से भी आपको लाभ होता है। इस प्रकार जब शुक्र ग्रह अर्थात माता लक्ष्मी की जब कृपा बरसती है तो हर चीज जो है आपके साथ में अच्छा ही होने वाला होता है। इसलिए आप लोगों को लक्ष्मी पूजा के समय जब भी आप प्रयोग करें तो लक्ष्मी पूजा में अगर कोई व्यक्ति, जब भी भगवान श्री गणेश लक्ष्मी पूजा होती है, अगर आप इलायची का प्रयोग करते हैं तो इलायची का प्रयोग करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और इलायची का बहुत अधिक जो है माता लक्ष्मी की पूजा में महत्व होता है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा में अर्थात लक्ष्मी जी को इलायची बहुत ही प्रिय होता है। और मैं चाहता हूं कि जो 2024 आने वाला जो समय है, इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए। इसलिए आपको पहले दिन ही आपको इन इलायचियों का उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 2024 में आपको कभी भी कोई धन संबंधी दिक्कतें नहीं हो, धन संबंधी कोई परेशानी नहीं हो, आर्थिक दिक्कत ना हो, कभी कोई परेशानी झेलने न पड़े, कर्ज ना लेना पड़े, कर्ज में ना डूबे, तो बस आपको साल के पहले दिन ही आपको इस छोटी सी इलायची वाला उपाय जरूर ही कर लीजिएगा।
और यदि अभी तक आप इस वीडियो तक बने हुए हैं तो कम से कम इस वीडियो को लास्ट तक भी जरूर बने रहेगा। और कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का वरदान हमेशा आपके साथ मेरे पूरा का पूरा साल खुशी रहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय माता लक्ष्मी जरूर लिखेगा। साथ ही साथ मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि जब तक आप लोगों का भला नहीं करेंगे तब तक भगवान आपका भला नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोगों के भला के बारे में भी सोचिए, लोगों के हित के बारे में भी सोचिए। जन कल्याण ही सबसे बड़ा जो है पुण्य का कार्य होता है। तो कृपया करके आप एक और काम कर दीजिएगा जो जन कल्याण के ही भागीदारी होता है। इस वीडियो को आप अपने तक ही सीमित ना करें बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आखिर समझ लेते हैं आखिर यह इलायची जो माता लक्ष्मी का अति प्रिय होता है किस तरीके से, कौन सा तांत्रिक उपाय करना है कि जो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त अर्थात रामबाण साबित हो सकता है। पहला उपाय की यदि बात किया जाए तो यह होता है इस इलायची के माध्यम से इलायची का प्रयोग करके शुक्र ग्रह अर्थात माता लक्ष्मी को खुश किया जा सकता है, शुक्र ग्रह को मजबूत किया जा सकता है। अगर आपके शुक्र ग्रह की स्थिति कमजोर हो गई है, कैसे पता चलेगा? समझिएगा आपके घर में आर्थिक समस्या चल रही है, पैसों की हर प्रकार से तंगी हो गई, पैसों के आने के रास्ते बंद हो गए, पैसे टिकते नहीं है, धन खर्चा ही खर्चा होता है, तो समझिएगा आपका शुक्र ग्रह कमजोर हो गया। तो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आप जो 1 जनवरी 2024 के दिन सोमवार के पहले ही दिन आप इस उपाय को कर लीजिएगा। सारे के सारे धन संबंधी जो समस्याएं रहती है, कष्ट रहती है, हर प्रकार की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, आपको सूर्यास्त के बाद शाम के समय इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको 2 इलायची, ठीक है, साबुत अर्थात खड़ी 2 इलायची लेनी है, छोटी वाली हरी इलायची आपको लेनी है, उसमें दाने होनी चाहिए, बिल्कुल मिस वाली नहीं लेना चाहिए। तो 2 हरी इलायची आपको लेना है और उसको लेकर के अपने घर के पूजा मंदिर में चले जाना है। अगर आपके घर के अगल बगल कहीं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का मंदिर हो तो आप वहां पर चले जाइए। अगर प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो वहां पर चले जाइए, अति शुभ होता है। तो 2 इलायची को लेकर के आप अपने घर के ही माता लक्ष्मी के चित्रकला के सामने बैठ जाइए। दोनों इलायची को हाथ में रखिए और माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने, चित्रकला के सामने आपको एक घी का दीपक जो है प्रज्वलित करना है। घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद उस इलायची को अपने दाहिने हाथ के मुट्ठी में रख करके माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों को कम से कम 11 बार बोलना है। ठीक है, क्योंकि 11 जो नंबर होता है माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। छोटा सा उपाय आपको करना है और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र क्या है, ओम महालक्ष्मी नमः। ध्यान से सुन लीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आप 11 बार पढ़ें, नहीं तो आप 108 बार अर्थात 1 माला, 5 माला, 11 माला, जितना ही बार आप करेंगे उतना ही जबरदस्त इसमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अब जो आपने इलायची लिया है, मंत्र से सिद्ध कर दिया, उसमें माता लक्ष्मी की दैवी शक्तियां समाहित हो गई है। अब वह इलायची नॉर्मल इलायची नहीं है। अब उसी इलायची का करना क्या है, 2 इलायची है, एक इलायची को लेकर के आपको अपने पर्स में रखना है तथा दूसरी इलायची को ले जा करके अपने घर के अलमारी में अर्थात जहां पर भी आपका तिजोरी है, जहां पैसा रखते हो, जहां पर धन का गल्ला हो, भंडार हो, उस जगह पर आपको ले जा करके रख देना है। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो पूरा का पूरा साल 2024 में आपके साथ में कभी जो धन संबंधित दिक्कतें नहीं हो सकती, आपका पर्स, आपका तिजोरी कभी खाली नहीं हो सकता है। अगर आपको माता लक्ष्मी पर भरोसा है तो आप इन उपायों को करिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। अब अगला नंबर की बात कर लेते हैं। अगर आपके जीवन में दरिद्रता प्रवेश कर गई है, ठीक है, धन के रास्ते बिल्कुल ही बंद हो गए, जिससे क्या होता है कि बिल्कुल ही आप परेशान हो गए, ठीक है। और ये जो मैं उपाय बता रही, यह उपाय प्राचीन काल से ही चली आ रही, बहुत ही जबरदस्त और महा उपाय है। ये बहुत ही छोटा सा उपाय है, दरिद्रता खत्म हो जाएगी। बस इस उपाय को चुपके से कर लेना, किसी को बताना नहीं है। करना क्या है कि आपको 1 जनवरी के दिन आपको शाम के समय में लेकर के आपको क्या करना है कि लाल कपड़ा ही पहनना है, क्योंकि लाल कपड़ा माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। तो नहा धो करके फ्रेश तो होना ही होना है। कुछ लोग ठंडी का मौसम चल रहा है तो नहाते ही नहीं, लेकिन नहीं 1 जनवरी के दिन अवश्य आप स्नान करिएगा। और स्नान करने के बाद जो है आपको क्या करना है कि एक सफ़ेद कपड़ा लेना है और सफ़ेद कपड़ा अपने घर के पूजा मंदिर में जाइए शाम के समय में, वहाँ पर सफ़ेद कपड़ा पर आपको 2 लोटा चावल रखिए और उसमें आपको 2 इलायची अवश्य ही रख दीजिए, ठीक है।
वहाँ पर आप अपना पूजा पाठ या माता लक्ष्मी के मंत्रों को बोलना है, जो कुछ भी आपको बोलना है, पूजा पाठ करना है, माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामनाएं बोलना है। इस तरीके से बोल करके आपको उस जो 2 लोटा चावल आपने सफ़ेद कपड़े पे रखा है उसको गठरी बना करके और वहीं पर छोड़ दीजिए। पूरा रात भर वह गट्ठर वहीं पर रहेगा और अगले दिन अर्थात 2 जनवरी के दिन, ठीक है, अगले दिन आपको उस गट्ठर को उठा करके किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित को, किसी मंदिर में ले जा करके दान कर देना और यह गुप्त दान होना चाहिए। जब आप इस काम को करते हैं तो किसी को पता नहीं होना चाहिए, आपके घर परिवार के किसी को भी पता नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा गुप्त दान करते हैं तो माता लक्ष्मी अति जो है प्रसन्न होती हैं और आपके घर से जो दरिद्रता रहती है चुपके से ही चली जाती है, आपको पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप चाहते हैं कि अगर आपके जीवन से दरिद्रता खत्म हो तो आप यह चावल वाला उपाय गुप्त तरीके से अवश्य कर लीजिएगा। जन्मों जन्मों की दरिद्रता यूं ही खत्म हो जाएगी। तो अब अगला नंबर का जो उपाय है, अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ गया है, बिल्कुल ही तंगी हो गई, 2023 में आपका भाग्य बिल्कुल ही परेशान रहे, कुछ भी चीज़ों से आपका साथ नहीं हुआ, जीवन भर जो है आपको कष्ट मिलते रहे, परेशानियां, बीमारियां, ऐसी कुछ अनेक प्रकार की समस्याएं आती रही, तो आपको यह उपाय कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है और आप चाहते हैं कि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद जो आपके साथ में रहे, क्योंकि जिसके साथ में अगर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद रहेगा तो उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है, आपको गौ पूजा करना है। लेकिन गौ पूजा कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। पूरा साल जो देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ में बना रहेगा। आपको शाम के समय में या दिन में कभी भी आपको 1 जनवरी के दिन, 2 जनवरी के दिन आप जो इस उपाय को कर सकते हैं, नए साल के ही दिन में, क्योंकि बहुत ही शुभ जो संयोग बन रहे हैं। ओके, तो आप जो क्या करिए, इस नए साल के दिन पर आपको 11 रोटियां बनानी है। ठीक है, 11 रोटियां बनाने के बाद आपको 11 रोटियों पर जो है थोड़ा थोड़ा गुड़ रख देना है और उस गुड़ के साथ में आपको सभी रोटियों पर एक एक इलायची रख देना है। ठीक है, एक एक इलायची रख करके उन रोटियों को ले जा करके आपके घर पर अगर गाय हो या गौशाला में हो, आप वहां पर जाइए और जो है इन रोटियों को एक एक करके गाय को खिला दीजिए। ठीक है, गाय को खिला दीजिए और जो गौ को प्रणाम करिए। ठीक है, उसको सींग को छोड़ करके कुबर वाले स्थान को टच करके, हर जगह जो टच करके आपको स्नान करिए। उसके ऊपर जो थोड़ा सा हाथ भी फेरना है और इस तरीके से उसका जो है नमस्कार करना है, प्रणाम करना है। क्योंकि गौ माता जो होती हैं, गाँव में जो 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। ठीक है, 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय का जो गोबर होता है, गोबर में माता लक्ष्मी का स्थान है और माता लक्ष्मी प्रसन्नता से गाय के गोबर से घर को लिपाई पुताई की जाती है। जो मूत्र होता है उसमें गंगा जी का वास होता है। जो सिंह होता है, दोनों सिंहों के बीच में भगवान शिव का स्थान होता है। और ऐसे करके गाय के सभी जो जगहों पर जो है कोई ना कोई देवी देवता का स्थान होता है। अगर आप गौ पूजा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, तो भी आपको विशेष तरीके का लाभ मिलते हैं और कई देवी देवता मतलब सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद जो आपके साथ में होता है। तो इस तरीके से आप जो नए साल के दिन इन उपायों को करके आप अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। आप अपने साथ में जो होने वाले अपशगुन घटनाएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। आप अपने घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास कर सकते हैं। आपका भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा तो इन उपायों को करिए, भाग्य साथ देगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप इन उपायों को नहीं करते, भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, बिल्कुल ठीक है, मत करिए। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो 1% भी उम्मीद नहीं है कि आप अपने जीवन में कुछ कर सकेंगे, सफल हो सकेंगे। लेकिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो 10% तो उम्मीद जगेगी, क्या का भगवान आपके साथ में होगा और आपका भाग्य साथ देगा। 10% भैया उम्मीद तो जगेगी। जहां पर कुछ नहीं था वहां पर 10% आया, कम है। इसलिए कुछ ना करने से बेहतर है कुछ कर लो। नए साल के दिन आप इन उपायों को जरूर कर लीजिएगा, भगवान आपका साथ पक्का देगा, 100% देगा। बस आप सच्चे दिल से उनकी आराधना करिएगा, इन उपायों को करिएगा, भगवान के मंत्रों को जपिएगा, आपके साथ में भगवान का साथ